आई होप आप सभी ने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दी होगी। मैंने लोगों को ये बोलते हैं सुना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, 500,000 रुपये हैं, हम उस पैसे से क्या करेंगे, क्या निवेश करेंगे उस पैसे से, काफ़ी कम अमाउंट है वो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, कोई भी रकम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप उस रकम से, उस अमाउंट से जो नॉलेज हासिल करोगे, जो एक्सपीरियंस हासिल करोगे, वो बाद में आपको काम आएगा। अगर आपके पास 500 रुपये है या इवन 100 रुपये भी है, आप अपने हिसाब से शेयर चूज कर लीजिए। अपना जो आइडियोलॉजी है, अपने जो टेक्निक्स है, उसको डिप्लॉय कीजिए, वो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपके पास ब्रोकर का कोई अकाउंट नहीं है तो मेरा पर्सनल सजेशन है ज़ीरोधा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक को फॉलो करके ज़ीरोधा पे अकाउंट बना सकते हैं। अब ज़ीरोधा का इंटरफेस काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता उसके इंटरफेस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करूंगा, उसके जो सटल पॉइंट्स है, ताकि नए यूजर, नए इन्वेस्टर को उसके इंटरफेस को समझने में मुश्किल ना हो। इसी के साथ मैं अलकेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिनेस्टोपीडिया में। जब ज़ीरोधा के इंटरफेस को खोलोगे, किसी भी शेयर को बाय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। ऊपर देखिएगा आप, BSE या NSE। आप किसी भी एक्सचेंज को पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि BSE खराब है, NSE अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आपको BSE में मिलेंगे, कुछ ऐसे स्टॉक है जो आपको NSE में मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको बोथ द एक्सचेंजेस पे मिलेंगे। सेकेंड जो है प्राइस, कितना प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो, उस प्राइस के बारे में हम आराम से बाद में डिस्कस करेंगे। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में आपको यहां दिख रहा होगा दो चीज, CNC और MIS। आपको पता है 9-15 को मार्केट ओपन होता है और 3 को बंद होता है। इस बीच अगर आपने कोई शेयर्स की डिलीवरी ली है, आपने कुछ शेयर्स खरीदा है, बाय किया है, अगर आप चाहते हैं आप कल परसों जब आप चाहे तब बेचे, तो आपको CNC ऑर्डर में प्लेस करना पड़ेगा, कैश एंड कैरी। अगर आप चाहते हैं आज ही खरीदे आज ही बेचे, तो आपको MIS ऑर्डर या मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर या इंट्राडे करना पड़ेगा। इंट्राडे मतलब उसी दिन खरीदो या बेचो या खरीदो। यहां वो दो हो सकता है, आप पहले खरीद सकते हैं फिर बेच सकते हैं, या पहले बेच सकते हैं फिर खरीद सकते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ऐसा होता है, उसे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। गाइस, ऑर्डर 4 टाइप्स के होते हैं। पहला मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब अभी मार्केट में जो प्राइस है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP जो है, उसी प्राइस पे अगर आप खरीदना चाहते हो, उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं। जैसे कि अभी जस्ट इस इंस्टेंट पे मार्केट का प्राइस, कुछ शेयर का प्राइस 360 रुपीज है। अगर उसी प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो तो आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो है लिमिट ऑर्डर। आप चाहते हो कि 360 पे नहीं, 350 पे अगर शेयर आया तो मैं खरीदूंगा, तो आपको लिमिट ऑर्डर करके वहां पे प्राइस 350 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट ऑर्डर में जो मार्केट प्राइस है वही जाएगा, लिमिट ऑर्डर में आप अपने हिसाब से प्राइस चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है उसे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर को आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। आइए पहले समझते हैं स्टॉप लॉस होता क्या है। आपने कुछ शेयर पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए। आपने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन आपके इंट्यूशन के अगेंस्ट वो प्राइस, उस शेयर का प्राइस नीचे आ गया। मान लीजिए 90 आ गया, उससे नीचे भी आ सकता है। अगर आप उस पर रोक नहीं लगाओगे प्राइस पे, वो गिरता ही जाएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर मार्केट आपके प्रेडिक्शन के ऑपोजिट जाता है तो आपको कहीं पे उसका स्टॉप करना पड़ेगा, उसको स्टॉप करना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो। अगर आपने 100 पे खरीदा, 90 पे आके पहुंच गया, तो आप 90 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ताकि 90 से मतलब 10 रुपए से ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा। लॉस कितना होगा? 100 - 90 = 10। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करोगे, ये सोचोगे कि यार रिकवर हो जाएगा, थोड़ा आने दे, पूरा पैसा साफ हो जाएगा। क्योंकि जब गिरता है ना, -100% गिरता है। जब आप होता है कुछ भी अमाउंट तक आप हो सकता है, 100, 200, 1 लाख, 2 लाख%। लेकिन जब गिरता है ना, मैक्सिमम 100% ही गिर सकता है, फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉप लॉस के 2 टाइप्स को समझने के लिए आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइस, स्टॉप लॉस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस में 2 क्वांटिटीज आपके स्टॉप लॉस को गवर्न करती है। पहला ट्रिगर प्राइस, दूसरा स्टॉप लॉस प्राइस। आप जैसे कि देख सकते हैं, स्टॉप लॉस में आप प्राइस और ट्रिगर 2 प्राइस को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट में आप प्राइस सेट नहीं कर सकते। जो मार्केट प्राइस होगा वही स्टॉप प्राइस होगा, लेकिन ट्रिगर आप सेट कर सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहा होगा, आइए समझते हैं।
मान लीजिए किसी क्वांटिटी का, किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस 100 रुपये था, तो आपने जब वो 100 रुपये था तो आपने उसको खरीदा, बाइंग प्राइस है 100 रुपये। तो मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगा, है ना, आते आते 95.1 तक पहुंच गया। अब क्या होता है कि हर सेकंड पे, हर माइक्रो सेकंड पे प्राइस अपडेट होता है। 95.1 एक इंस्टेंट था, नेक्स्ट इंस्टेंट पे 94.5 पहुंच गया सपोज, तो आपका जो शेयर है वो 95 पे नहीं सेल होगा, 94.5 पे सेल होगा, क्योंकि 95 हिट ही नहीं किया। हर एक माइक्रो सेकेंड, हर एक मिली सेकेंड में प्राइस अपडेट होता है। अब 95 पहुंचा ही नहीं, मार्केट इतना वॉलेटाइल था, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 95 से पहुंच के 94.5 होगा। 95 के नीचे जो भी प्राइस है, जो भी मार्केट प्राइस है, उस प्राइस पे सेल हो जाएगा, चाहे वो 94.9 हो, 94.8 हो, जो भी प्राइस हो, जस्ट इसके नीचे, ठीक है, उस प्राइस पे सेल हो जाएगा। ये हो गया स्टॉप लॉस मार्केट। मार्केट मतलब स्टॉप लॉस के जस्ट नीचे जो भी प्राइस है उस पे वो सेल हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। दूसरा है स्टॉप लॉस। इस पे आप हमेशा अपना ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस प्राइस। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिगर प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस से बड़ा होता है। जब ये इसे गिरेगा, ट्रिगर प्राइस के नीचे आएगा, तो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, आपको वार्निंग मिल जाएगा कि आपके स्टॉप लॉस के पास वो प्राइस पहुंच रहा है, थोड़ा थोड़ा करके वो वहां तक आ रहा है, आप कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, हमने बस आपको वार्निंग दे दी है। तो यहां पे क्या होगा, मान लीजिए ये पहुंच के 95.1 पहुंच गया, नेक्स्ट इंस्टेंट पे वो 94.9 पहुंच गया, लेकिन वो 95 को टच नहीं किया। अब क्या होगा, 94.9 पे सेल नहीं होगा। अगर मार्केट फर्दर गिरता है ना, ये गिरता जाएगा गिरता जाएगा, आपको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लॉस होगा अगर मार्केट गिर गया, क्योंकि 95 टच ही नहीं किया। यही प्रॉब्लम है एसएल का। एसएलएम में जो भी मार्केट प्राइस हुआ 95 के नीचे उस पर सेल हो जाएगा, लेकिन एसएल में सेल नहीं होगा। यही एक डिसएडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिगर प्राइस है, आपको एक वार्निंग मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिगर प्राइस करके नहीं है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ होगा एसएल और एसएलएम का। इंटरफेस पे दो नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिलेगा वो है वैरायटी। वैरायटी 3 टाइप के होता है, एक रेगुलर, एक कवर ऑर्डर, तीसरा आफ्टर मार्केट ऑर्डर या एएमओ। रेगुलर ऑर्डर मतलब जो हम नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कवर ऑर्डर में कंपल्सरी स्टॉप लॉस आपको लगाना ही पड़ेगा। तो रेगुलर ऑर्डर और कवर ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, रेगुलर ऑर्डर में स्टॉप लॉस नॉट कंपल्सरी और कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस कंपल्सरी, इट शुड बी अकम्पनीड टू स्टॉप लॉस। एएमओ जो है वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। जो लोग 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते, जो ऑफिस गोअर्स हैं, 4 PM से 8:50 AM नेक्स्ट डे, उससे बीच आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जो मार्केट प्राइस होगा उस टाइम पे, उस प्राइस पे आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा। ये दिस इज ओनली फॉर दिस पीपल हु कैन नॉट एक्टिवली ट्रैक द मार्केट ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स। जो लोग ऑफिस जाते हैं 4 PM आज से कल तक 8:50 AM तक, इसके बीच आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ना। कल के 9:15 पे जो मार्केट प्राइस होगा उसी प्राइस से आपका ऑर्डर प्लेस। गाइस, जीरोधा इंटरफेस पे आपको और 2 चीजें देखने को मिल जाएगा। पहला है वैलिडिटी, डे या आईओसी, उसके बाद है डिस्क क्वांटिटी और डिस्क्लोज क्वांटिटी। इसको समझने के लिए मुझे आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा। आइए इस चीज को समझते हैं। गाइस, पहला जो वैरायटी है वो डे का वैरायटी है। मार्केट आपको पता है 9:15 को ओपन होता है और 3:30 को क्लोज होता है। मान लीजिए ट्राइडेंट कंपनी का एक शेयर का प्रेजेंट प्राइस है 17.65। आप चाहते हैं कि इसका प्राइस जब 16.5 हो जाए मैं इसको खरीद लूं, तो आप ऑर्डर अपना डाल के रखोगे। ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि प्राइस लेवल उतना हिट नहीं हुआ है। 3:30 PM तक अगर आपका प्राइस लेवल 16.5 प्राइस लेवल हिट नहीं होता तो ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। अगर 3:30 बजे तक उतना अमाउंट हिट कर जाता है, 16.5 तक पहुंच जाता है गिर के, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वैलिडिटी कितना है ऑर्डर का, 1 दिन, इसीलिए इसको हम डे बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो इमीडिएट और कैंसिल। आप सडनली एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो 20,000 क्वांटिटी का 16.5 पे, तो आप इधर देखोगे कोई सेल करने वाला, आप बाय करना चाहते हो ना, तो कोई उस प्राइस पे सेल करने वाला है कि नहीं है 16.5 पे? देखो कोई भी नहीं है उस प्राइस पे
सेल करने वाला, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोई बेचने वाला उस प्राइस पे है ही नहीं, इमीडिएट। और गाइस अभी समझते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी का कंसेप्ट। डिस्क्लोज क्वांटिटी का कंसेप्ट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं उसको आज समझते हैं। अब जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाय या सेल ऑर्डर, वो यहाँ पे मार्केट डेप्थ में यहाँ पे शो करता है। आप कितना अमाउंट ऑफर करना चाहते हैं और कितना क्वांटिटीज ऑफर करना चाहते हैं, सब यहाँ पे शो करता है। मान लीजिए कोई FII या DII, मान लीजिए LIC, उन लोग 1 लाख शेयर्स खरीदना चाहते हैं ट्रेडेंट कंपनी की, तो उन लोग यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे। अब सडनली अगर यहाँ पे बाय ऑर्डर 1 लाख चला जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये 1 लाख, तो सेलर साइड अवेयर हो जाएगा कि भाई कोई बड़ा इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैसा डाल रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो उन लोग अपने सेल ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आ चुका है, मार्केट में जंप कर रहा है, वो बाय कर रहा है, मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा, तो हम क्यों सेल करें अपना शेयर्स। तो उन लोग शेयर्स कैंसिल करना, ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर देगा। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है DII के लिए। तो वो क्या करेंगे, डिस्क्लोज क्वांटिटी में इन लोग 10,000 लिख देंगे, तो 10,000 करके 10 टाइम ये ऑर्डर जाएगा, एक साथ 1 लाख नहीं जाएगा, 10,000 जाएगा, फिर 10,000 जाएगा, ऐसे ऐसे करके 10 बार जाएगा। तो साइकोलॉजिकली ये इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। सडनली 1 लाख देख रहे हैं उन लोग, या 10,000 करके देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। गाइज आई होप आपको जीरोधा इंटरफेस के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स है वो क्लियर हो चुके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको जीरोधा इंटरफेस समझ में नहीं आता। इस वीडियो को जरूर आपका सपोर्ट दीजिएगा, और इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं अलकेश आप सबसे विदा मांगता हूं।